प्रभेदं प्रमाहं नित्यं अनित्यं माया तमेव वदितां भवब्रह्मरूपम् ज्ञानोऽर्थवां पूर्णमदैव सिन्धुम् श्रीकृष्णरूपं शरणं त्वमेव। बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत श्रीमद् भागवत का। और पिछले कई हजार वर्षों से यह दुविधा मानस में रहती है कि जीवन क्या है, जीवन की नियति क्या है, जीवन की अंतिम परिणति क्या है और जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये चारों ही प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मानस में मंथन करते रहते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे और किसी जीव हो। हमें खुद को यह पता नहीं कि हमारे जीवन की नियति क्या है, कल क्या होगा ये हमें ज्ञात नहीं है। मृत्यु कहाँ होगी इस बात का भी हमें कोई भान नहीं है। घर में होगी या जंगल में हो जाएगी, गोली लगने से हो जाएगी, या घर से बहुत दूर हो जाएगी, डूबने से हो जाएगी, या किस तरीके से हो जाएगी हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं है कि ये दो शब्द बड़े ही व्याकुल और मंथित करते रहते हैं कि जीव है तो माया है, माया है तो फिर ब्रह्म भी है। दोनों ही शब्द मूल रूप से हैं। एक शब्द है ब्रह्म, दूसरा है माया। और भीष्म अपने आप में ही उच्च कोटि के राजा थे, उच्च कोटि के पितृभक्त थे और उच्च कोटि के कायर भी थे, नपुंसक भी थे। उनके जीवन में दाग भी लगा तो भयंकर लगा। उच्च कोटि के विद्वान थे इसलिए कि उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाना था और समझा था कि यही व्यक्तित्व अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। और कापुरुष इसलिए थे कि सभा में बैठे हुए और दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करना चाहा और चुपचाप बैठे रहे, शांत भाव से देखते रहे, गर्दन झुका दी। उससे बड़ा कायर भी व्यक्ति संसार में पैदा नहीं होता और उससे बड़ा ब्रह्म स्वरूप भी कोई पैदा नहीं हुआ, जानने वाला नहीं हुआ। इसलिए आने वाली पीढ़ियां भीष्म को क्षमा भी नहीं कर पाई कि इतना विद्वान होते हुए भी अपने सामने समाप्त हो जाना चाहिए था, कट जाना चाहिए था, मगर किसी अपनी पुत्र वधू को नग्न अवस्था में देखना और उसको रोकना नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी कायरता थी। और इसी कमजोरी की वजह से उनकी जीवन की अंतिम अवस्था बहुत ही दुखदायी व्यतीत हुई। सूली के ऊपर टंगे रहे, सूली तो एक ही होती है, वो 1000 कांटों के ऊपर, सूलियों के ऊपर पड़े रहे, खून निकलता रहा, पछताते रहे, आंखों में से आंसू बहते रहे, मृत्यु हुई नहीं। और जितनी दारुण अवस्था में उनकी मृत्यु हुई उतनी और किसी महाभारत में किसी व्यक्ति की हुई नहीं। वह दोष उस पाप की वजह से। जो कुछ भी हम करेंगे उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो हमें कब झेलना पड़ेगा वह एक अलग बात है। यह तो एक इतर प्रसंग है, मगर उन्होंने कृष्ण को
प्रश्न किया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने एक उच्च घर में जन्म लेकर के और साधारण घर में अपने जीवन को व्यतीत किया। राजा के घर में जन्म लिया, वासुदेव के घर में जन्म लिया और नंद और यशोदा जैसे सामान्य व्यक्तियों के यहां पले पोषे बड़े हुए। मगर इस बात को समझ नहीं आया कि ये लोग लाखों करोड़ों यादव, कौरव और पांडव आपके स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाए। क्या कारण है कि उन्होंने आपके जीवित रहते हुए भी आपके जीवन को पहचाना नहीं, आपको पहचाना नहीं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर ही दिया है। जो मैंने श्लोक का उद्धरण आपके सामने रखा है, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भी उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य, तब तब कोई न कोई धर्म को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला, चेतना को जानने वाला जन्म लेगा ही। तदात्मानम, उसकी आत्मा से जुड़ के ही सृजाम्यहम्, अपने जीवन का सृजन किया जा सकता है। उसकी जीवित अवस्था में भी और उसकी मृत्यु के बाद, जब तक वापस ऐसा कोई विकृत पैदा नहीं हो, तब तक उसकी प्रेरणा से विकृत का अपने जीवन का सृजन किया जा सकता है। सृजन करना, जीवन जीना और जीवन का सृजन करना दोनों अलग अलग बात है। जीवन जीना एक पशुता है, मजबूरी है। सांस ले रहे हैं, जिंदा है और चल रहे हैं, कमा रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, ऐसे आराम भी कर रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं और तकलीफ भी उठा रहे हैं, तनाव भी झेल रहे हैं और सांस को खींचते हुए चले जा रहे हैं। और कभी मन में चिंतन यह नहीं आता कि फिर ये मेरा जीवन क्यों है, क्या इसी काम के लिए है, और यदि इसी काम के लिए है तो फिर जीवन मुक्त शब्द क्यों बना। इस जीवन में रहते हुए मुक्त कैसे हो जाएं। जीवन में तो रहें, क्योंकि जीवन का मतलब तो यह है कि भोजन करना, जीवन का मतलब यह है संतान पैदा करना, जीवन का मतलब यह है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, सुख और दुख को अनुभव करते रहना। फिर जीवन मुक्त शब्द क्यों बना। या तो मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, और यदि जिंदे जी ही मुक्ति मिल जाए, वह जीवन की श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। मृत्यु के बाद तो मुक्ति मिलती है या किसी आप वापिस जन्म ले लेते हैं। मैं इस बात का कोई चिंतन करता नहीं हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि चिंतन इसलिए नहीं करते हैं कि दो कारणों से वे जीवन में चिंतन नहीं कर पाते। या तो उनको कोई सक्षम गुरु नहीं मिला जो उनको ठोकर लगा सके, समझा सके, एहसास करवा सके, बार बार उसको एहसास कराते हुए कह सके कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। चिंतन क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे कहां पहुंचना है, वह मन में ध्यान रखते हुए अपने जीवन के रास्ते पर गतिशील बने रहें। और या फिर वे जानबूझते हुए अबोध हैं, अनजान हैं, और वे ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही नहीं चाहते। जो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, जो उस जगह पहुंच नहीं सकते, वह उस जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति को माया कहते हैं। माया का मतलब है कि बार बार आदमी सोचता है कि नहीं, ईश्वर कुछ है, कुछ जीवन में चिंतन होना चाहिए, कुछ मुझे करना चाहिए, और दूसरे क्षण माया का आवरण फिर उसके ऊपर हो जाता है कि ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये मेरे संबंधी हैं, और वापस उसी में डूब जाता है, लीन हो जाता है। और फिर दूसरे क्षण वापस सुबह जब पूजन करता है तो याद आता है कि ये सब तो बेकार है। कृष्ण कह रहे हैं कि माया भी मैं ही
जीवों पर डालता हूं और माया के आवरण को भेदने का कार्य भी नहीं करता हूं। अन्यथा तो रात नहीं होगी तो दिन का मालूम नहीं पड़ेगा कि दिन किसे कहते हैं। रात है इसलिए ज्ञात होता है कि दिन इसको कहते हैं, ये रात है। दुख है तो मालूम पड़ता है कि ये सुख है, ये दुख है। बाकी जीवन में न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है। ये हमारा एक एहसास है कि हम दुखी हैं या हम सुखी हैं। दुख और सुख जैसी कोई चिंता होती नहीं, चीज नहीं होती है, हमारी भाव होते हैं। और इसी श्लोक में और इसके अगले श्लोक में सिद्धाश्रम का श्रीमद् भागवत में पहली बार खुल करके वर्णन स्पष्ट हुआ है। उन्होंने कहा है कि जीवन का एक अद्वितीय स्थल, जीवन की एक उच्चतम स्थिति वह है कि जब हम अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसी ठोकर लग जाए, कोई ऐसा चिंतन विचार धारणा पैदा हो जाए, और जब ठोकर लगी तो व्यक्ति अपने आप में संभला, कुछ काम किया। तुलसीदास जैसा तो कोई अय्यास और रसिक व्यक्तित्व था ही नहीं, घोर अय्यासी। पत्नी रत्नावली पियर में थी, वो अपने घर में थे। पत्नी की याद आई, शादी हुए 6 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे, और मिलने की इच्छा हुई, और इच्छा इतनी बलवती हो गई कि उसके बिना रहना ही जीवन में कठिन हो गया। और उफनती हुई नदी में कूदे और बहने लगे थे। मरा हुआ सांप जा रहा था तो सांप की पूंछ पकड़ ली, नदी को पार किया। आधी रात हो गई तो पिछवाड़े से उस दीवार को जैसे चोर फांदते वैसे फांद करके रत्नावली के कमरे में पहुंचे। रत्नावली सोई हुई थी, वो जगी। मैंने सोचा कि कौन कमरे में घुसा, तो उसने कहा मैं तुलसी। और रत्नावली ने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, ये मेरी हड्डियों और मांस और चमड़ी की देह में, इसमें तुम्हारी इतनी प्रीति है। ऐसी जो होती राम न तो होती भवभीति, ऐसी तुम्हारे राम के प्रति अगर भक्ति होती तो संसार का दुख तुम्हें व्याप्त नहीं होता। एक तुलसी को ठोकर लगा और उसी क्षण वापिस लौट गए। और एक महान कवि तुलसीदास बन गए। उनके पुत्रों की वजह से तुलसीदास को स्मरण नहीं किया जाता है, उनके कार्यों की वजह से उनको स्मरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पुत्रों से नहीं हो सकती। पुत्र तो केवल एक स्वार्थ है, एक संबंध है, एक एहसास है। न वो साथ है न साथ रहेगा, न मां साथ है न साथ रहेगी। यह तो एक संबंध है, और इन संबंधों को माया कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इसी बात को समझाया है। भीष्म ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने गोपियों से प्यार किया, टूट करके प्यार किया, जो पिछले 10,000 वर्षों में किसी ने नहीं किया। अगले 25,000 वर्षों तक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा प्यार कर सकेगा। इतना प्यार कि मेरे बिना गोपियां रह ही नहीं पाती थी एक क्षण भी। जब मैं यमुना किनारे बांसुरी बजाता था तो उन गोपियों को यह भान नहीं रहता था कि मैं किसी की पत्नी भी हूं, मैं किसी की पुत्री भी हूं। उनको यह भी भान नहीं रहता था कि मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं। नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लेती थी, ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लेती थी, और क्या पहनना है, काजल लगाया, एक आंख में काजल लगाया हुआ, एक आंख में काजल लगाया नहीं, दौड़ती हुई यमुना किनारे पहुंच जाती थी। उसको कुछ भान नहीं था, क्योंकि उनकी सीधी एक परिणति, एक संबंध कृष्ण से था। यदि कोई है तो मेरे कृष्ण है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भ्रत्यो न भर्ता। ये सब कुछ तो यही समाप्त हो जाएंगे मेरे सामने या मेरे बाद में। वह जो प्रेम है, जो प्रेम का अंकुर है, वह जो मेरे हृदय में व्याप्त होगा तो भक्ति प्राप्त होगी, तो अटैचमेंट व्याप्त होगा, तो फिर कीर्तन हो पाएगा, तो फिर भजन हो पाएगा, तो फिर मन में ब्रह्म का उदय हो पाएगा। अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता। उसका प्रारंभिक स्थिति प्रेम है, और प्रेम के लिए कोई अवस्था नहीं होती। प्रेम तो सबरी भी करती है, प्रेम गोपियां भी करती हैं, प्रेम मीरा भी करती हैं,
न इसका जाति का बंधन है, न पुरुष का, न स्त्री का, न बुढ़ापे का, न यौवन का। प्रेम अपने आप में सबसे शुद्ध और निर्मल वृत्ति है। यदि किसी के हृदय में प्रेम व्याप्त हो, और प्रेम हो और तीव्रता हो, तीव्रता हो और इतनी तीव्रता हो कि उसके बिना रहने की कल्पना ही नहीं हो, रह ही नहीं सके, जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की आती है तो जीवन मुक्त अवस्था में वो पहला कदम रखता है, और वहां से उसका माया का बंधन छूटने लगता है। छूटता नहीं है, छूटने लगता है। क्यों? फिर कृष्ण उसको कहते हैं कि अब ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए और घर का काम करना चाहिए, और वे दुखी मन से फिर घर जाती हैं, और दिन भर उनके मन में ये ध्यान नहीं है कि मैं दूध मथ रही हूं, दही मथ रही हूं, कि बछड़े दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, और मैं क्या करी हूं क्या नहीं करी हूं। 24 घंटे खुमारी में रहती हूं। तो उसने कहा कि मैंने ये बताया कि प्यार करना, प्रणय करना अपने आप में कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं है। और इसका उत्तर यह है कि जब मथुरा के लिए रवाना हुए तो इतना अधिक प्रेम करने वाला, इतना घोर प्रेम करने वाला कि गोपियों के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना गोपी नहीं, और जो रवाना हुए तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनका शरीर से कोई संबंध था ही नहीं, मन से था, प्राणों से था। और गोपियां क्यों रुक गई? क्योंकि वे जीवन मुक्त हो ही नहीं पाई। माया के फिर भी उनके मन में कोई न कोई अहंकार रहा, फिर भी उनके मन में कोई न कोई विकार रहा। इसलिए वृंदावन और मथुरा में केवल 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, और उसके बाद 5-6 साल मथुरा में कृष्ण रहे, और 6 साल में एक भी गोपी 6 किलोमीटर नहीं जा पाई। 6 किलोमीटर तो होता है, यहां से तुलसी गेट 6 किलोमीटर है, नहीं जा पाए। तो उनका अहंकार गला ही नहीं। और जब एकता बन जाती है तो फिर बाकी सारे संबंध गौण हो जाते हैं, फिर बाकी कोई संबंध नहीं रह पाते। तो उनका भीष्म मैं यही समझाना चाहता था कि जीवन की, एक सामान्य मनुष्य की जीवन की परिणति प्रभु के या गुरु के या जिसको आप अपना आत्म मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको आप अपना लक्ष्य मानते हैं। उस दिन मैंने प्रवचन में बताया कि हम सीधे ईश्वर से संबंधित नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है ईश्वर कौन है, कहां है। तो गुरु के माध्यम से हम उस जगह पहुंच सकते हैं, और फिर बार बार हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। हमारे जीवन का सारा क्षण चिंतन पूर्णता के साथ डूब जाने की क्रिया है। एक क्षण भी उनके बिना रहने की कल्पना नहीं हो। एक ही व्यक्ति जीवन में, एक ही व्यक्ति से प्रेम हो सकता है। प्रेम 2 व्यक्तियों से या 3 व्यक्तियों से या 5 व्यक्तियों से नहीं हो सकता। संबंध हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण जब रवाना हुए तो वासुदेव को भी नहीं देखा, देवकी को भी नहीं देखा, प्रणाम भी नहीं किया। ये भी नहीं कहा पिताजी मैं जा रहा हूं, ये भी नहीं कहा कि आप मुझे गर्भ में जन्म लिया था इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। नंद की तरफ भी नहीं गए, यशोदा की तरफ भी नहीं गए। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि ये माया के आवरण में होते हुए मुझे पहचान नहीं पाए, और मैं बार बार समझाता रहा इनको। गीता का सारा सारभूत संक्षेप में अगर कहें तो केवल एक पंक्ति है गीता की, पूरे एक अध्याय से लगा के 18वें अध्याय तक, कि अगर कुछ नहीं हो सके तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, तुम्हें जितने कर्तव्य में तुम छोड़ दे सब कुछ। अर्जुन तुम ये सब बेकार की माथाफोड़ी कर रहा है। सर्वधर्मान का मतलब सर्व कर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़ दे। जो कर रहा है मैं तुझे करवा रहा हूं, तू कर ले, ये मैं करवा रहा हूं। मैं तुझे कह रहा हूं तू खड़ा हो, युद्ध कर। मैं तुझे कह रहा हूं भीष्म पर तीर लगा। मैं तुझे कह रहा हूं कि द्रोणाचार्य पर तीर लगा, क्योंकि वे जीवन मुक्त हो जाएंगे। एक जगह अटक गए, एक ऐसी जगह अटक गए जहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। कर्म तो मैं करवा रहा हूं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। और अर्जुन फिर मोह में व्याप्त हो जाता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं,
क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसके बाद मुझे क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, फायदा चिंतन। तो कृष्ण कह रहे हैं तो इसमें अटका हुआ रह जाएगा। तुम अपने मां में, बाप में, भाई में, बंधु में, समुद्र में अटका हुआ रह जाएगा। और करोड़ों व्यक्ति इसी में अटके हुए पड़े हैं और जीवन अपने आप का बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद यूं कर देते हैं कि उनको अंतिम क्षणों में कुछ उपलब्धि होती ही नहीं। जब मृत्यु सामने आकर खड़ी होती है तो बहुत डरावनी होती है, बहुत भयानक होती है। और ये मृत्यु का वर्णन करना जीवन की न्यूनता है। मूल भाव, मूल चिंतन कृष्ण के श्लोक का, तीसरी पंक्ति का यह है कि ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई व्यक्तित्व। भीष्म कह रहे हैं कि भीष्म ने भी जब प्रार्थना की, सरसैया पर पड़े हुए, जब कृष्ण आकर के पूछा कि तुम कैसे हो, उन्होंने कहा जीवन में बहुत बड़ा कलंक मुझे लगा है जिसका मैं फल भोग रहा हूं। मगर प्रारंभिक श्लोक में उन्होंने कहा तुमेवं गुरुत्वम, गुरुत्वम तुमेवं। मैं आपको केवल गुरु के रूप में ही देख रहा हूं, और यदि सही अर्थ में देखना हो तो केवल आप गुरु के रूप में ही हैं। बाकी आपके सारे रूप तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाने के लिए हैं। जो मार्गदर्शन है वो आपका गुरुत्व है। और अगर मैं नहीं समझता हूं और नहीं समझा तो मुझे एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक बार मुझे दुख में व्याप्त होना पड़ेगा। मैं सिद्धाश्रम में नहीं जा पाऊंगा, और नहीं जा पाऊंगा इसका पछतावा मुझे अगले जीवन में भी रह पाएगा, इसलिए कि अगले जीवन में आप मुझे नहीं मिल पाएंगे। गुरु का कार्य केवल समझाना है। कल ही अपने प्रश्न में कहा था कि आप अपना कार्य करें, दैनिक क्रियाकलाप भी करें, मगर मन में एक लगन, मन में एक तड़फ, मन में एक बेचैनी बनी रहे कि कैसे हम गुरुत्व को प्राप्त कर सकें। मैं गुरुत्व शब्द लगा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए काम करें। आप होंगे तब भी काम होगा, आप नहीं होंगे तब भी काम होगा। आप नहीं थे तब भी काम चल रहा था मेरा। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए ही सब कुछ है। जो क्षण भी आप खो देंगे इस सेवा से, इस मिलन से, इस स्पर्श से, वे क्षण आपके लिए अपने आप में अश्रुपूरित रहेंगी। क्योंकि किस समय कौन सा क्षण मेरे सिद्धाश्रम का हो, कब मैं उठ के रवाना हो जाऊं, इसका आपको कुछ भान है भी नहीं। मगर ये आपने देखा होगा कि पिछले साल 2 साल में मैं अपने आप में बहुत धीरे धीरे आपसे थोड़ा थोड़ा किनारा करता जा रहा, अलग हटता जा रहा। यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है। क्योंकि जो समाज को राम नहीं बदल पाए, कृष्ण नहीं बदल पाए, बुद्ध और महावीर नहीं बदल पाए, ईसा नहीं बदल पाए, तो मैं भी अहंकार व्यक्त कर रहा हूं कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा। संभव नहीं हो सकता। कृष्ण के समय में युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई और मारपीट हुए और छल हुए, झूठ हुआ, कपट हुआ, सत्य हुआ, व्यभिचार हुआ, आज भी हो रहा है। और राम के समय में भी हुआ। कैकेयी के मोह में फंस करके दशरथ बेटे को निकाल दिया, एक पत्नी के मोह में उलझ गए। भरत ने राजगद्दी पाने के लिए षड्यंत्र किया। ये सब कुछ उसमें भी होता था, आज भी हो रहा है। मगर क्षण बहुत कम बचे हुए हैं, क्योंकि मन में ऐसा लगने लगा है कि शायद आप नहीं संभल पाएंगे। शायद जिस जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूं वहां आप चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पाएंगे। मेरा प्रयत्न सतत है, कार्यों से, व्यवहार से, विचारों से, भावनाओं से, प्रसन्नता से, उद्रेक से, उद्वेग से, प्रवचन से, और अपने शरीर को जो यौवन काल था वह मैंने हिमालय के पत्थरों पर घिस करके समाप्त किया, जब मैं ऐसा आराम कर सकता था। उस जंगलों में जाग हिंसों के बीच में, शेरों के बीच में, जंगली सांपों और बिच्छुओं के बीच में, उस स्थिति में अपने आप को व्यतीत किया। और जिनकी प्रौढ़ावस्था थी वो 20 साल से केवल इसी कार्य में लगाया कि शायद आप कुछ समझ सके, ये समझ सके कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि जिस दिन आप समझ जाएंगे
उस दिन एक जीवन का एक आनंद उपलब्ध हो जाएगा। मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी कि मैंने आपको तैयार किया है। आप देख पाएंगे सिद्धाश्रम को अपने जीवन में, एहसास कर पाएंगे कि हजारों वर्षों के साधु सन्यासी योगी वहां हैं। 18 साल के लड़के और लड़कियां हैं, बालक बालिकाएं भी हैं, तो 3000 साल के वृद्ध और पुरुष और पुत्रियां भी हैं, मगर सभी यौवनवान हैं, सभी आनंदमग्न हैं। वहां विषाद नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, दारिद्र्य नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, क्योंकि जहां कल्पवृक्ष है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहां और कुछ न्यूनता तो रह ही नहीं सकती। कहां पर क्या स्थिति बनेगी, कितने क्षण तुम्हारे पास में है, मेरे साथ कितना समय आपका व्यतीत हो पाएगा, कब आप मुझे पहचान पाएंगे, किस प्रकार से पहचान पाएंगे, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। और मेरा दुखी और मेरा उदास होने का केवल कारण इतना ही है। मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। घर में पत्नी है, बेटे हैं, अगर लौकिक जीवन देखा जाए, धन है, मान है, यश है, कार है, हवाई जहाज है, सब कुछ जीवन में है। वैराग्य जीवन में भी सन्यासी हैं, योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, वो भी सिद्धाश्रम में भी सैकड़ों योगी हैं जो तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि आए और एक क्षण जहां इनके पैर पड़े वहां की धूली उठा करके मैं अपने माथे पे लगाऊं। और स्त्रियां वहां अप्सराएं खड़ी रहती हैं कि जहां इनके पैर पड़े वह धूली उठा के मैं अपनी मांग भरूं। वह भी जीवन है ही। फिर भी मैं आपके बीच में अगर हूं तो इसलिए किसी न किसी जन्म में मैंने आपके साथ वायदा किया हुआ है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, सिद्धाश्रम में ले जाऊंगा। बस उस वायदे के लिए टिका हुआ हूं और इस जीवन में कुछ अब इच्छा नहीं रही है, कोई आकांक्षा भी नहीं रही है। शुरू में भी कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए 20 साल में जो कुछ किया वह केवल तुम लोगों के लिए किया। व्यक्तिगत रूप से मैं 4 कपड़ों का अलावा 5वां कपड़ा आज तक पहना ही नहीं, 3 रोटी से चौथी रोटी खाई नहीं, एक सब्जी से दूसरी सब्जी की चिंता नहीं रहती। तो जरूरत क्या है मुझे? और जरूरत यह है कि इससे पिछले जीवन में भी आप मेरे शिष्य थे, मेरे प्रिय थे, मेरे प्रेम थे, प्रेमिकाएं थी, प्रेमी थे, संबंधी थे, भाई थे, बंधु जो कुछ भी थे, आपके मेरे संबंध थे, उससे पिछले जीवन में भी थे। और अगर पीछे लंबी लाइन खींचे द्वापर युग तक भी थे। और इस बीच में 200 जन्म ले चुके, 100 जन्म ले चुके, समझा चुका आपको। इस जीवन में भी समझा रहा हूं। मगर एक समय आता है जब वाणी को विश्राम मिल जाता है। इसलिए आज इस श्रेष्ठ दिवस पर आपकी ज्ञान नेत्र और ज्ञान नेत्र के साथ दिव्य नेत्र खुल सकें, आप मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकें, उस विराट स्वरूप को देख सकें, जीवन मुक्त होने की स्थिति बन सके और मेरे साथ आप सिद्धाश्रम चल सकें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। आज मैं अपने संक्षिप्त प्रवचन सांख्योपनिषद से शुरू कर रहा हूं। दीर्घो सदा तुम भवनाथ रूपम देवो न जानाति परितमेव न जानामि पूर्णं भवसिन्धुरूपम् ब्रह्मस्वरूपी भगवस्वरूपी। उन्होंने और जितने भी ऋषि हुए हैं, और ये कोई आवश्यक नहीं था कि ऋषि उस युग में ही पैदा होते थे और उसके बाद पैदा होना बंद हो गए। कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य और गौतम जैसे ऋषि पैदा हुए बाद में हुए ही नहीं हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि तो अब भी होते ही हैं, मगर वे ऋषि तब होते हैं जो अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से पूर्ण रूप से देह से परे हट जाते हैं, और देह से परे हट जाने की क्रिया को ऋषि कहते हैं। हम दो भावों में जीते हैं। एक भाव हमारा देह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है और बहुत स्थूल भाव है। स्थूल भाव इसलिए है कि हमने देह को सब कुछ मान लिया, और जब देह को मान लिया तो तनाव पैदा हुआ, जब देह को मान लिया तो समस्याएं पैदा हुई, जब देह को मान लिया तो जीवन में प्रत्येक क्षण अपने आप में निष्क्रिय होता गया, क्योंकि देह की रक्षा करना जरूरी है। देह से देह उत्पन्न हुई तो उसकी पालन पोषण करना जरूरी हो गया। देह हुआ तो परिवार की चिंता शुरू हो गई, देह हुआ तो शादी की चिंता हुई, देह हुआ तो ये जीवन अपने आप में उस उलझन में उलझता हुआ पूरा जीवन समर्पित कर देता है। और ये जीवन समर्पण और जीवन समर्पित करना अपने आप में, जीवन समाप्त करना अपने आप में कोई नेशनल इवेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। न तुम्हारा जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना थी, न तुम्हारी मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। ये शरीर आप जब जन्म लेते हैं वहां से लगा करके और मृत्यु या शमशान तक की यात्रा को इस शरीर की गति कहते हैं। आप चलते जा रहे हैं और निरंतर एक एक इंच आप मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपकी मृत्यु 25 साल, 5 महीना, 2 दिन, 11 सेकंड बाकी थे, अब 10 सेकंड बाकी रह गए, अब 9 सेकंड बाकी रह गए, 12 सेकंड बाकी रह गए, और आप चाहें या नहीं चाहें, बैठे या चले, आप निरंतर मृत्यु की ओर ही गतिशील हो रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको मृत्यु दबोच लेगी, समाप्त कर देगी। जब 5 पांडवों में से धर्मराज यक्ष के पास पहुंचे और परीक्षा लेने के लिए यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर को, धर्मराज को, कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि हम निरंतर और नित्य लोगों को अर्थी पर जाते हुए देखते हैं, नित्य देखते हैं, और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी तो मृत्यु होगी नहीं, हम तो जाएंगे नहीं इस प्रकार, और हम वापस उसी क्रियाकलाप में व्यस्त हो जाते हैं जो निष्क्रिय है। आदमी मृत्यु को अपने सामने देखने के बावजूद भी संभलता नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और कोई नहीं है। बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा राजा, और जिसके पास धन, वैभव, यश, दास, दासियां और जितना अय्यास और विलासितापूर्ण जीवन सिद्धार्थ का था, उतना तो संसार में किसी का था ही नहीं। और वह जब एक दिन घूमने के लिए निकला, क्योंकि महलों से बाहर उसने कदम रखा ही नहीं था, निकला तो उसने एक वृद्ध को जाते हुए देखा, खांसी करते हुए। तो सारथी को पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा डगमगाता क्यों चल रहा है? उन्होंने कहा, महाराज ये वृद्ध है, और धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आ जाती है, धुर्रियां पड़ जाती हैं, चाल लड़खड़ाने लग जाती है, लाठी पकड़ने लग जाती है, ऐसा होता है। तो उसने कहा, सारथी क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? महाराज ये दिन तो होना ही, आज आप जवान हैं, आप यौवनवान हैं, दास हैं, दासियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मगर इतना होते के बावजूद भी यदि आप देहगत हैं तो एक दिन धुर्रियां पड़ जाएंगी आपकी भी, आप भी इसी प्रकार से हो जाएंगे। सिद्धार्थ को सड़क पे चलते चलते, उस रथ में चलते चलते ठोकर लगी। थोड़ा सा आगे गया तो एक राम नाम सत्य करती हुई अर्थी जा रही थी, और सिद्धार्थ ने फिर सारथी पूछा कि ये नई चीज क्या है, ये क्या जा रहा है?
कि महाराज वृद्धावस्था के बाद में या किसी भी उम्र में आदमी मृत्यु को जब प्राप्त हो जाता है तो घर वाले उसको बांध करके और शमशान में ले जाके लकड़ियों में रख करके फूंक देते हैं, जला देते हैं। तो उसने सारथी कहा कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? तुम्हारा एक दिन तो मरना ही है महाराज आप, क्योंकि आप देहगत अवस्था में मृत्यु निश्चित है। उसने कहा फिर जब मृत्यु ही प्राप्त होनी है तो फिर ये राज भोग ये सब क्या काम है, क्यों नहीं मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं। और घर आया और अपने कुंडल उंडल जो गहने आभूषण थे उतार कर रख दिए और सारे कपड़े राजसी वस्त्र उतार दिए, भगवे कपड़े पहन लिए और बिना कुछ कहे, जब उसकी पत्नी यशोधरा थी, उसके बेटा राहुल था, और सीधा शमशान की और वैराग्य की और जंगल की और निकल गया। एक ठोकर लगी, एक एहसास हुआ, एक विचार आया, और जीवन में किसी भी क्षण ये ठोकर लग सकती है और नहीं भी लगी। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नहीं भी लगती है, किसी किसी को लग भी जाती है। मगर एक दूसरा पहलू भी है कि हम गृहस्थ में रहें और विदेह रहें। जनक अपने आप में सीता के पिता धन दौलत यश मान वैभव पद प्रतिष्ठा सुख सौभाग्य दास दासियां नौकर चाकर पत्नी पटरानियां सब थी, उसके बावजूद भी देहगत कोई मोह नहीं था। एक ही ध्येय, एक ही लगन, एक ही चिंतन कि जो उनके गुरु थे उसमें ही वो निरंतर लीन रहते थे। प्रारंभ में वैष्णव उनके गुरु बने और बाद में अष्टावक्र उनके गुरु बने। जो भी क्षण बीतता राजकार्य के अलावा वह केवल प्रभु गुरु के चरणों में ही व्यतीत होता, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया विदेह, जिनको देह का भी कोई ज्ञान नहीं, देह का भी कोई लालच नहीं, देह रहे या नहीं रहे उसकी जिनको चिंता नहीं, विदेह। उनको नाम इसीलिए उनकी बेटी का नाम भी वैदेही ही पड़ा। उस उपनिषदकार ने यह कहा है कि जीवन अपने आप में यौवन से और जीवन अपने आप में धन से और प्रभुता से और पौरुष से ऐश्वर्य से पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। जब हम देहगत अवस्था से छूट जाते हैं, देह से परे हट जाते हैं, और देह से परे उठते ही आंखों से पूरा शरीर पिघलने लग जाता है, उसमें हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के चरणों में या गुरु के चरणों में व्यतीत होता है। जब मैं गुरु शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं संकोच में पड़ जाता हूं। शायद आप इनमें भ्रांति या धारणा हो कि शायद मैं अपने बारे में कह रहा हूं। मैं तो केवल उस उपनिषद की बात कह रहा हूं कि आप उस देवता को पहचानते नहीं, आपने उस देवता को भी देखा नहीं। आपने जो किताबों में लिखा हुआ जगदम्बा ऐसी होती है, उनके 8 भुजाएं होती हैं, हाथ में तलवार है, खड्ग है और में मुंड लिया हुआ है, ऐसी है जगदम्बा, ऐसा स्वरूप है, और आपने मन में उस बिंब को बना दिया। चित्रकार ने जो चित्र बनाया उसको आपने मन में बना दिया। आपने अपनी आंखों से जगदम्बा को या भगवान शिव को या किसी और को देखा नहीं है, उनके दर्शन आपने किए नहीं है, आप उससे परिचित भी नहीं है, और देवता भी आपसे परिचित नहीं। जब आप उनसे परिचित नहीं वो भी आपसे परिचित नहीं। अब आप में और देवता में परिचय कैसे हो? क्योंकि लीन तो वही होना है, उस ब्रह्म में ही लीन होना है। उनके बीच में एक कड़ी है, उसको गुरु कहा गया है। वो आपको भी पहचानता है, आपके साथ भी रहता है, आपके जैसा भी रहता है, आपके साथ हंसता भी है, रोता भी है, उदास भी होता है, प्रेम भी करता है, मुस्कुराता भी है, और उस ईश्वर से भी उसका साक्षात्कार है, उससे भी परिचित है। उसके ध्यान में मग्न है, उसके बिन दर्शन किए हैं, उसके स्वरूप को अपनी आंखों से देखा है, और उसको मालूम है कि चित्र में कितनी न्यूनता है, कितनी गलतियां हैं। इसलिए दोनों के बीच में कड़ी होने की वजह से एक सामान्य साधक एकदम से ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बीच में कड़ी गुरु की कही गई है। इसीलिए उस गुरु की महिमा पूरे शास्त्रों में नहीं, संसार के प्रत्येक धर्म शास्त्र में गुरु का चिंतन, गुरु का वर्णन किया गया, केवल भारतवर्ष में ही नहीं। चाहे जरतुष धर्म देख लें, चाहे ईसाई धर्म देख लें, चाहे और कोई धर्म देख लें। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ नाम सीमाली नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ है जो आपके पास में रह करके आपको गतिशील कर सके, आपका हाथ पकड़ सके, आप अपने साथ गतिशील कर सके, चला सके, समझा सके कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हें मैंने दिया है, तुम्हारा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है,
तुम्हें पता नहीं है तुम पिछले जीवन में क्या थे, तुम्हें तो पता है नहीं। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि 2 दिन बाद क्या घटना घटित होगी। और तुम्हारा शरीर को वापस क्यों दिया, तुम कितने सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद भी क्यों यहां इकट्ठे हुए, इस बात का भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मगर ये कोई संयोग नहीं है, तुम्हारी इच्छा से तुम नहीं आए हो। ये गुरु ने तुम्हें अपनी तरफ से खींचा है, तुम्हारे मन में एक भावना दी, एक प्रेरणा दी, एक चिंतन दिया है, तुम्हें अपने पास बुलाने की प्रक्रिया की है और अपने पास खड़ा किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, तुम किस अवस्था तक पहुंचे हुए हो। जहां कुंडलिनी यात्रा के ब्रह्मत्व तक पहुंचने के लिए 7 चरण हैं, 7 द्वार हैं, भू भुव स्व महाजना तप सत्यम। तो आप कौन से द्वार पर खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं और कहां पहुंचना है, ये सारी बात केवल गुरु को मालूम है, तुम्हें भी मालूम नहीं है। मगर आप साथ में होंगे तभी तो गुरु आपको उस जगह पहुंचा सकेगा, और उस जगह नहीं पहुंचेंगे तो शमशान में पहुंचेंगे। दोनों में से एक गति होगी, या तो आपका पैसा बील पत्र पुष्प माला और फल लाकर प्रभु चरणों में व्यतीत करने के लिए खर्च होगा, या शराब की बोतल में खर्च करने में होगा, या सिगरेट पीने में खर्च होगा। पैसा तो खर्च होगा ही, आप कहां खर्च करते हैं उसके ऊपर चिंतन आपका है। जीवन के क्षण तो आपके व्यतीत होंगे, आप गुरु के पास अपने जीवन के क्षण व्यतीत करेंगे, या पत्नी के पास, या व्यापार में, या नौकरी में, या कहां करेंगे। ये आपके जीवन के पाप हैं जो आपके बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं, बार बार आके खड़े हो जाते हैं। बार बार गुरु आपको आवाज देता है और बार बार आप हाथ छुड़ा के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि पाप तो कई रूपों में आके खड़ा हो जाता है, पति रूप में भी आके खड़ा होता है, वो नहीं पत्नी को आने देता कि तुम बिगड़ जाओगी, तुम ये क्या करोगी, तुम जाके क्या फायदा है। पत्नी रूप में भी आता है जो पति को बिल्कुल धकेलती रहती है, पुत्र के रूप में भी आता है, व्यापार के रूप में भी आता है, धन के रूप में भी आता है, और कई रूपों में आता है। और तुम्हें चिंता रहती है कि मेरा बुढ़ापा कैसे व्यतीत होगा। मुझे चिंता ये रहेगी तुम्हारे पास बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। तुम्हें तो पता तो है ही नहीं, तुम विचार कर रहे हो बुढ़ापा आएगा तब धन नहीं होगा, तब क्या होगा, फिर समाज हमें क्या कहेगा। जो समाज में सूर को, तुलसी को, मीरा को, कबीर को, विजय को, मीरा और किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और जो मरने वालों को जाकर के समाज बीच में खड़ा नहीं होगा, भाई कहां जा रहा है तू, तो हमारा इतना मित्र था, पड़ोसी था, तू अब कहां जा रहा है, आर्थिक बीच में खड़ा ही नहीं होता है, तो समाज तुम्हें भी क्या कहेगा। जब उस जाने वाले को नहीं कह रहा है, रोज हम देख रहे हैं, चाहे कर्जा मांग रहे हैं, चाहे ले रहे हैं या चाहे दे रहे हैं, मगर उस अर्थी के सामने तो कोई खड़ा होता ही नहीं। तो तुम्हारे सामने भी खड़ा समाज खड़ा नहीं होगा। हम केवल एक काल्पनिक भय से डर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, और पति क्या कहेगा, या पत्नी क्या कहेगी, या बंधु बांधव क्या कहेंगे, या स्वजन कहेंगे, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या कहेगा, और कल तकलीफ होगी तो क्या खाएंगे। और मैं चिंता करता हूं कि ये अकारण अपने श्वास खत्म करते जा रहे हैं, और कल ये शमशान में चले जाएंगे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, तब मैं क्या करूंगा। मेरे पास तो कोई लक्ष्य रहेगा ही, और मैं अगर आपका हाथ पकड़ता हूं तो आप हाथ चला के भाग जाते हैं, और जाकर के फिर उसी खो में जाकर घुस जाते हैं जहां पर आप संतुष्टि अनुभव करते हैं। एक पिंजरे का तोता होता है, उसके पांवों में चांदी की पैंजनियां पहना देते हैं और पिंजरे के अंदर रखते हैं, उसको हरी मिर्च खाने को देते हैं, अनार के दाने खाने को देते हैं, और बहुत खुश होता है। और घर वाले कहते हैं बोल मिट्ठू राम राम, तो बोलता है राम राम, क्योंकि बहुत खुश है उसमें, क्योंकि उसको अनार के दाने मिल रहे हैं। और जो ही आप उसको बाहर निकालें स्नान करने के लिए, तो एकदम से घबरा जाता है, फड़फड़ा जाता है कि अभी शायद बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी, तुरंत कूद करके वापस पिंजरे के अंदर घुस जाता है, फिर उसको बाहर निकालता है, फिर कूद के अंदर घुस जाता है। एक स्नान कराने के उपक्रम में केवल 3 मिनट में वो 5 बार अंदर घुसता है, 5 बार उसको बाहर निकालते हैं। उस तोते को ज्ञात नहीं है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या है, आनंद क्या है। आकाश में एकदम गतिशील होने का, पंख फैला करके उड़ने का आनंद, उपलब्धि क्या है, उस तोते को मालूम नहीं है। वह तो एक पिंजरे में ही खुश है, आप भी पिंजरे में खुश है, क्योंकि आकाश में तुमने उड़े नहीं कभी, उन्मुक्त भाव से उड़े ही नहीं, तुम्हें आकाश में उड़ने की जो आनंद है वो देखा भी नहीं। तुम उस हरी मिर्च में और अनार के दानों में खुश हैं और उसमें बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। और जो ही बाहर निकालने की कोशिश करता हूं
फिर खुद करके आप उसमें घुस जाते हैं। फिर वापस निकालता हूं, तो ये सब गड़बड़, ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ मेरे कोई एग्रीमेंट है, कुछ है अगले जीवन के, पिछले जीवन के संबंध में, तुम ये करके आ रहे हो, फिर तुम एकदम से हाथ उड़ा, फिर उसमें घुस जाते हो। मैं भी सोचता हूँ चलो पिंजरे में खुश है तो खुश है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, 2 बार 4 बार 5 बार तो खेचूंगा, मैं अपना कर्म किए जाऊंगा, आप अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। रस्सा किसी दोनों तरफ से चल रही है, जीत आप रहे हैं। जीत आप इसलिए रहे कि मैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता कुछ, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये तो छाती में लात मारने का सौदा है, ठोकर मारने का सौदा है। मैं आपको छाती में लात तो मार सकता हूं, मैं आपका हाथ भी पकड़ सकता हूं, मैं आपको डांट भी सकता हूं, मगर पिंजरे में जाने से रोक नहीं सकता। और आपकी ध्येय, आपका लगन, आपका चिंतन हमेशा एक आपके बीच में पाप पेट के खड़े हो जाते हैं, एक परिवार खड़ा हो जाता है, एक समाज खड़ा हो जाता है, एक आपका काल्पनिक भय खड़ा हो जाता है। कल क्या होगा, होगा जब देख लें, देश निकाला होगा नहीं और मौत होगी नहीं, तीसरे की चिंता है नहीं, और मिल जाएगी रोटी कहीं कहीं तो मिल जाएगी। वृंदावन आप देखें तो वृंदावन के श्याम बिहारी के मंदिर के सामने कम से कम 20 लोग ऐसे बैठे हैं जो अरबपति हैं, आप तो कुछ है ही नहीं, और मधुकरी भिक्षा से अपना जीवन यापन करें। उनके बेटे आते हैं कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है, पिताजी घर में 20-20 कारें हैं, इतना नौकर है, आपने सब कमा करके आप हैं। मधुकरी वृत्ति कहते हैं कि जो मंदिर से बाहर आया जो प्रसाद दे या कोई चीज दे उसको खा ले, मांगे कुछ नहीं, उसी से जीवन यापन करे, उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं। ये अरबपति बहुत खुश हैं, और ऐसे कई 20, 25, 50, 5, 10, 15, 20 बैठे हैं, बेटे बहू आते हैं, आज जोड़ते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, और वो भी सोचते हैं बुढ़ा बैठा है तो ठीक बैठा है, मगर ऊपर से तो करना पड़ता है, क्योंकि और समाज साथ में, पिताजी आप घर चलिए, आप ये क्या कर रहे हैं, उनसे ये घर चलाने और फिर हेडेक पैदा करेगा सारा, और फिर कोई पार्टनरशिप आठ डालेगा, यहीं बैठा रहना ठीक है, मगर कहना जरूर पड़ेगा। पत्नी भी कहती है तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, एक क्षण भी जिंदा है। आप 2 घंटे लेट आते हैं तो मेरे प्राण निकलने लग जाते हैं, और तुम शमशान जाते हो तब तो मरती नहीं, प्राण निकलते नहीं उसके, वो तो हाथ धो करके पीछे पड़ करके वापिस घर आकर के बैठ जाते। फिर वो प्राण निकल रहे थे, 1 घंटे पर बाद एकदम समाप्त होने वाली थी, तुम प्राण प्यारी हो मेरी, तुम दिल की धड़कन हो, वो कहां की दिल की धड़कन, वो तो गई, तुम तो वापिस 6 महीने बाद शादी कर ली वापिस, वो धड़कन होगी तुम्हारी कहां, मैं कहना पड़ता है, क्योंकि वो प्राण प्यारी कहती है तो बहुत खुश होती है कि बस मैं इनकी प्राण प्यारी हूं। वो उनको कहते तुम चरणों की दासी हूं मैं तुम्हारी, वो बहुत खुश है कि ये मेरे चरणों की दासी है। न कोई चरणों की दासी है, न कोई प्राण प्यारी है, न कोई प्राण प्यारे हैं, ये केवल कहने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन शब्दों के तुम अभ्यस्त हो चुके हो, हैबिचुअल हो चुके हो, तुम बहुत खुश हो, और मैं भी बहुत खुश हूं कि तुम्हारे चरणों की दासी तुम्हें मिल गई, वो तुम्हें प्राण प्यारा मिल गया, दोनों अपने एक दूसरे में खुश है, तू मुझे अल्लाह कहे, मैं तुझे खुदा कहूं, दोनों पसंद है। मगर ये तो एक रास्ता नहीं है, ये जीवन आनंद का रास्ता है, दुख का रास्ता है, ये तनाव का रास्ता है। रहना चाहिए विदेश की तरह रहें। व्यवस्था ने कहा कि तुम आओ, उसने राजपाट का 1 सेकंड छोड़ दिया, उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे कल घटना क्या घटेगी, शाम को मुझे न्याय क्या करना है, सीधा अष्टावक्र कुटिया में जाकर बैठ गए। पिछले 17 साल उस जगत में अष्टावक्र की कुटिया में बिताए, रोज आंगन दीपता, उस नीचे सोता, गुरु जागने से पहले जाग जाता, उनके स्थान के लिए तैयारी कर लेता, जनक जैसा राजा दिन भर उनकी सेवा करता, जब गुरु को नींद आ जाती पैर दबा दबाते तो फिर जाकर सोता, और फिर गुरु से पहले उठ जाता। 18 साल उन्होंने उस अष्टावक्र की सेवा में व्यतीत की, क्योंकि एक बार उसने आवाज दी तुम आ जाओ, हो गया, बहुत हो गया। उसमें उसको मोह नहीं था, मोह होता तो कहता महाराज थोड़ा और ठहर जाओ, थोड़ा मेरी बेटी का बेटा हुआ नहीं, अभी तो जंगल में घूम रही, वनवास में घूमे, आ जाए, फिर राजगद्दी पे बैठ जाए, देख लूं, एक बार आंखों देख लूं, फिर 1-2 बेटे उनके हो जाएं तो इस समस्या से मुक्त हो जाऊं, और कुछ पत्नी के भी प्रति कर्तव्य हैं, ये सब काम है, 2 साल बाद आ जाऊंगा। ऐसा करने वाला नहीं आ सकता, कहा और रुके वह शिष्यत्व नहीं बन सकता, कहा और किया नहीं वह भी शिष्यत्व नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं खुद समर्थ हूं, कमाने में भी, खाने में भी, और पाप में दबाता नहीं। ऐसे मुझे कोई याचना है नहीं तुमसे, न तुमसे मुझे कुछ लेना है, मैं प्रवचन करने के बाद में कोई मुझे दक्षिणा मिलेगी नहीं, मगर तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, एक आत्मीय संबंध, एक प्राणों के संबंध है। मैं भी ग्रस्त में रहता हूं,
और पत्नी हरदम आशंकित रहती है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ रहेगा दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली नहीं तो कहीं और चला जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। यहाँ रहते हुए भी कई बार नहीं बोलता हूँ, दिन में 24 घंटा में 2 अक्षर बोलता हूँ। वो अपना काम करती, मैं अपना काम करता हूँ, कभी बोल जाता हूँ तो बोल लेता हूँ। मोहग्रस्तता नहीं है, एक कर्तव्य परायणता है। मैं भी आपको कहता हूं कर्तव्य परायणता है, मगर दुर्भाग्य मेरा यह है कि फिजिकली गुरुदेव को जब भी मैं कहता हूं तो बुलाते नहीं है, लोग नहीं तुम वहीं रहो अभी। और तुम्हारा सौभाग्य इसलिए है कि तुम गुरु के चरणों में बैठ सकते हो, फिजिकली उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, सुन सकते हो। तुम्हारे मेरे बीच में यही एक न्यूनता है। बस क्यों मुझे नहीं सिद्धाश्रम में आकर के स्थायी रूप से बैठने देते कि वही जाने, क्योंकि संसार में तीसरी जगह सिर मेरा झुकता नहीं है, प्रभु के सामने झुकता है या गुरुदेव के सामने झुकता है। तीसरे की मेरी चिंता भी नहीं है। यदि वो इसी समय कहें तो मैं शायद यहीं से निकल करके रवाना हो जाऊंगा, इस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये तो अपने अपने भाग्य की बात। इसीलिए सांस के उपनिषद ने कहा है कि हमारे सारे सांस बेकार हैं, व्यर्थ हैं, जो हम सांस ले रहे हैं। जो सांस उनकी सेवा में व्यतीत हो गया वही हमारे श्वास है, जो हाथ उनकी सेवा में व्यतीत हो गए वही हमारे हाथ में, जो कंठ हमारे उनकी सेवा में व्यतीत हो गया वही हमारे कंठ है, जो क्षण उनकी सेवा में व्यतीत हो गए वही हमारे क्षण। जीवन का अपने शरीर पर गर्व करना या मैं बहुत कुछ हूं या मैं सेवा कर रहा हूं, इससे बड़ा अहंकार तो जीवन में कुछ होता ही नहीं। तुम कुछ करते ही नहीं हो, वो करवा रहा है, वो अपने चरणों को स्पर्श करवा रहा है। ये तुम्हारा तकदीर है, सौभाग्य कि वो अपने चरणों को स्पर्श करने दे रहा है। सुबह सुबह जब भगवान का मुझे पूजन करना चाहिए तब मैं अपना पुण्य के कुछ क्षण में आपको दूं, तो आप खुद सोचिए कि यह देने की क्रिया है, यह मेरी एक श्रेष्ठता है, यह मेरा एक गुरुत्व है कि मैं आपको चरणों को स्पर्श सुबह सुबह करने देता हूं। कोई आपका अधिकार नहीं है, कोई मेरी व्यवस्था भी नहीं, मगर मेरा कर्तव्य है। जिंदगी भर पत्नी पति के चरणों को स्पर्श नहीं करती, कोई जरूरी भी नहीं। यदि उसमें देवत्व है तो चरणों को स्पर्श करें, राक्षसत्व है तो कहां से करेंगे? जब मोहग्रस्त होगा तो उसमें ब्रह्मत्व ही नहीं है। इसलिए इस श्लोक का मूल तात्पर्य चौथे पंक्ति में यह कहा है कि क्या संबंध होना चाहिए गुरु और शरीर, गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु और शिष्य इतना एक दूसरे से मिल जाए कि बीच में से हवा भी नहीं निकले। हवा भी निकलती है तो गैप है, दूरी है, और वह दूरी अपने आप में एकाकार भी होने देती। बीच में से हवा निकलने का भी कोई रास्ता नहीं हो, बिल्कुल एक दूसरे में समा जाए, उनको नहीं देखे बिना एकदम से दिल में बेचैनी पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, नहीं रह सके, विह्वल हो जाए, भाव विह्वलता आ जाए, एकदम से अपने आप में बिखरने लग जाए, ऐसी स्थिति आए तो समझना चाहिए मैं शिष्य हूं। और वो अपने आगोश में, अपने दोनों बाहों में, अपने जीवन में उसको उतार ले, वह गुरुत्व, वह प्रभुत्व है, वह देवत्व है। चाहे भक्त और भगवान की बात कर लीजिए, चाहे गुरु और शिष्य की बात कर लीजिए, चाहे और किसी रूप में बात कर लीजिए। यात्रा तो हमारे मृत्यु और माम अमृतम गमय, शास्त्र में ये कहा मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाना है। केवल यही नहीं, आप जिंदगी में खान पान शौक मौज सब कीजिए, करना चाहिए, मगर ये समझिए कि ये सब इस समय से कर रहा हूं, कर्तव्य है, जा रहा। मेरा मूल ध्येय, मेरा लगन वही क्षण पूरे साल में मेरे हैं जिनको मैं उनके साथ व्यतीत किए। बाकी तो क्षण एक पाप की गठरियां ही सिर पे ढोए जा रहे हैं, उस शरीर का कोई उपयोग ही नहीं, वो तो शरीर जल करके राख हो जाएगा, और उस राख की भी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि न तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारे शरीर में गाय की चमड़ी से तो फिर भी कोई चीज बनती है, जूते तो बनते ही हैं, गाय के सींग से कंघी बनती है, तुम्हारे शरीर से तो कुछ बनता ही नहीं। वह तो 3 घंटे बाद इतना बदबू देने लग जाता है कि घर वाले कहते हैं जल्दी ले जाओ, ये भूत बन गया तो घर में और तकलीफ देगा, अब तुम जल्दी ले जाओ। घंटे आधे घंटे में बांध बूंद ले जाके जला देते हैं। उससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ऐसा कहकर के मैं आपको परिवार से विमुख नहीं कर रहा हूं,
ऐसा कहकर मैं ये कह रहा हूं कि जब आवाज तुम्हें सुनाई दे तब तुम्हारे पांव रुके नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम्हारे पांव रुक गए तो तुम्हारा जैसा व्यर्थ शिष्य नहीं हो सकता। उस क्षण तुमने कल्पना कर ली कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उसमें तुम शिष्य नहीं बन सकते। मुझे याद है संन्यास जीवन में भैरवानंद का मैंने एक लेख कहीं लिखा था। लिखना है उन शिष्यों के बारे में जो मेरे साथ कई रहे, उनमें से कई अद्वितीय शिष्य रहे हैं। आज भी हिमालय में भैरवानंद का बड़ा नाम है। बद्रीनाथ के आगे नर नारायण पर्वत है, आप बद्रीनाथ गए हो तो वहां पर मैं बैठा हुआ था और करीब 3 बजे की बात थी और वो 2-3 साल से पीछे लगा हुआ था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा और आपका शिष्य बनूंगा तभी चैन लूंगा। मैं कहता जब योग होगा तो बन जाएगा। जहां भी हम शिष्य और मैं जाते तो वो साथ साथ चलता रहता, यदि दिक्कत ही नहीं। और उस समय मैं तपस्या से आपूरित था भी। तपस्या से आपूरित का मतलब होता है कि 24 घंटों में 20 घंटा साधना तपस्या करना। अब 24 घंटों में 2 घंटा साधना तपस्या होती है, बाकी आपकी साधना तपस्या आपकी होती है। आपकी सेवा करते रहते हैं, चाहे पत्रिका के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे मिलने के माध्यम से। उसमें 24 घंटों में 20 घंटे मेरे खुद के कार्यों में या उस साधना में व्यतीत होते थे। बस ये गैप था। तो हम बैठे थे प्रसन्नता के मूड में, बहुत बातचीत चल रही थी, सारे शिष्य बैठे थे 5-6 हजार। और उसने फिर आकर के निवेदन किया कि अब आप मुझे दीक्षा दे दें, यदि उचित पात्र हूं तो आप देख लें। मैं कहता उचित पात्र है तो छलांग लगा दो। मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि छलांग लगा दे। मैंने इधर मुंह से कहा छलांग लगा दे, फिर धड़ाम से छलांग लगा दे। एक क्षण का विलंब नहीं की। और मैं मन में बड़ा ग्लानि पश्चाताप से पूरी हो गई, क्या कर दिया मैंने, ये इसने क्या कर दिया। शिष्यों को दौड़ाया नीचे तो वो करीब 200 मीटर नीचे गिरा हुआ, पड़ा हुआ, क्षत हो गया था। शरीर से लगे मरा तो नहीं था, मगर शरीर से काफी कुछ खरों से बलों से, आगे की झाड़ियों की, पत्थरों से शिष्य उसको उठा करके लाए। और मैंने बताया कि उसमें तपस्या से आपूर था तो उसके शरीर का हाथ फेरा तो वापिस बिल्कुल स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। मगर तुम बैठो, आज तुम्हें दीक्षा देने का सही समय आ गया। क्योंकि कहा और किया, बीच में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं दिया। उसमें तो उस सांख्य परिषदकार की उस व्याख्या कर रहा था कि गुरु और शिष्य का संबंध आप कहीं भी रहें, मगर इस बात का ध्यान है कि हमारे जीवन के क्षण उस सिद्धाश्रम में पहुंचने का है, उनके साथ, जहां मृत्यु नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां नित्य यौवन है, जहां वृद्धावस्था है ही नहीं, जहां तनाव नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां उल्लास है, जहां आज भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां बैठे हैं और आप फिजिकली उनके पास बैठ करके उनके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, ऋषि है, रंभा है, मेनका है, देवता है और भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी। वह यात्रा है। और यदि इस यात्रा में मेरे रहते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे तो अगली 500 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएगी। फिर 2500 साल बाद ही कोई पैदा होगा, शायद फिर उनको कोई कह पाएगा। कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी उसकी कल्पना की जा सकती है। जीवन का प्रारंभ तो आपका कहीं से हुआ हो, कैसे हुआ हो, मध्याह्न सही समय पर चल रहा है। जीवन का समापन उस जगह होना चाहिए जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं। वहां फिर अर्थी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर राख बनने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ शरीर जाना है और स्वस्थ शरीर आने की क्रिया है। और ऐसा ही आपके जीवन में हो सके, मैं आपको हृदय से ऐसे आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं।